मोदी ने विदेश में इतना महंगा डिनर किया कि देश को 25,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का यह बयान है। जी हां, उन्होंने तीखा तंज पीएम मोदी पर कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने देश हित में काम नहीं किया है। पीएम मोदी ने विदेश में आखिरकार इतना महंगा डिनर किया कि देश को ही उल्टा 25,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए हैं। देखिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है, देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो द्रोणाचार्य जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज द्रोणाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है। यह हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए। क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा।